देखिए, एज ए जर्नलिस्ट आप भी हैं, मैं भी हूं। अगर हम होपलेस हो जाएंगे ना तो जनता तो गई। सवाल ये नहीं है कि विनिंग मार्जिन 1745 है और वोट डिफरेंस 1740 है। बता रहे थे कि बैंक में कभी कभी ऑडिट होता है और कभी 1 रुपए का फर्क आ जाता है रिपोर्ट्स में, तो वो पूरी चेकिंग दोबारा की जाती है कि 1 रुपया कहाँ गया। कोई ये नहीं कहता कि 1 रुपए का फर्क है, छोड़ दो कोई बात नहीं। तो इस केस में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बैंक से भी बहुत बड़ा मामला है। डेमोक्रेसी इज मच बिगर देन एनी बैंक। तो इसमें इतनी वोट्स का अगर फर्क आ रहा है और देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, तो ये गलत बात है। और आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। वी आर ट्राइंग टू सीक दिस। 2 और 2 को जोड़ने से 4 होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन 1-1 रुपये का 10 नोट को अगर 10 बार गिना जाए तो वो ना तो 12 हो सकता है और न ही वो 8 हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? दरअसल ये सारा मामला जुड़ा हुआ है लोकसभा चुनाव 2024 से। लोकसभा चुनाव 2024 में जो मतगणना हुई, उस मतगणना के संदर्भ में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने जो अपना विश्लेषण किया है और उस विश्लेषण के द्वारा जो बताया है वो वास्तव में चौंकाने वाले तथ्य हैं। और एडीआर की रिपोर्ट की माने, एडीआर के विश्लेषण को अगर माने तो भारत में 2024 के संपन्न लोकसभा चुनाव में मतगणना के क्रम में बहुत सारे मतदान लोकसभा क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि वहाँ मतदान का जो संख्या था, जितने वोटरों ने मत किया उससे ज़्यादा मतों को गिना गया, या फिर जितने मतदाताओं ने वोट किया उससे कम मतों को गिना गया। कहने का अभिप्राय है कि अगर उदाहरण के लिए किसी मतदान केंद्र पर 10 मतदाताओं ने मत दिया तो वहाँ की गिनती कहीं 12 हो गई और कहीं 8 हो गई। क्या है ये पूरा रिपोर्ट? और ये रिपोर्ट काफ़ी सनसनीखेज है, जो चुनाव आयोग पर सीधे सीधे सवालिया निशान लगाता है। इस संदर्भ में एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, सुनिए पूरी जानकारी। तो पहली बात तो यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ने अपने ही डेटा में लिखा है कि इतनी वोट डली है, इतनी वोट की गिनती हुई है, उनमें अंतर है। ये अंतर अभी की बात तो 2024 की हो रही है, लेकिन कहानी शुरू होती है 2019 से। ये अंतर 2020 में था, और जब 2019 के इलेक्शन हो रही थी उसमें इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन डाला करता था, यही वोट्स पोल्ड एंड वोट्स काउंटेड। और आज वो इंफॉर्मेशन एक तरह की थी, अगले दिन दूसरी तरह की होती थी। तो क्योंकि उसमें डिस्क्रिपेंसी 2019 के इलेक्शन में वोट काउंटिंग के प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन की ही वेबसाइट पे मिली, तो वो सूचना इंफॉर्मेशन कमीशन को दी गई कि भाई आपकी वेबसाइट पे ये अलग अलग दिन अलग अलग डेटा आ रहा है, इसका या तो बताइए क्या बात है, क्या वजह है, या इसको ठीक करिए। तो इलेक्शन कमीशन ने वो डेटा डालना बंद कर दिया, वेबसाइट पर डालना बंद कर दिया। फिर उनको कहा गया कि आपने बंद तो कर दिया, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो आपने पहले डेटा डाला था उसके स्क्रीनशॉट्स हैं हमारे पास। लेकिन इन 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज देयर इज अ डिफरेंस, किसी में कम है, किसी में ज्यादा। तो ये जो बता रहे हैं कि ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इससे लगता है कि 2 पॉसिबिलिटीज इतनी प्रेवलेंट हैं 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ये 2 में सारी आ गई, तो इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। डेफिसिट आपका ये एक्सप्लेनेशन, सरप्लस कैसे हो गया? जितने वोट गिरे हैं पोलिंग में उससे ज्यादा आप कैसे काउंट कर सकते हैं? दैट्स अमेजिंग। मुझे तो ये लॉजिकली, साइंटिफिकली, टेक्निकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा है इसके पीछे कि आप सरप्लस वोट कैसे काउंट कर रहे हैं, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बल्कि इतने सारे, अराउंड 160, आई थिंक सो 162 में बी मोर एक्यूरेट, 50 वोट जो मॉक पोल का डलता है। आप में से कुछ को पता होगा कि पोलिंग शुरू होने के पहले 50 वोट मॉक पोल पढ़ते हैं, जस्ट टू सी वेदर द ईवीएम्स आर वर्किंग फाइन और नॉट। तो अगर मॉक पोल के वोट्स रह गए, उन्होंने डिलीट नहीं किया, तो सरप्लस 50 वोट तक एक्सप्लेनेबल था। बट यहाँ तो 3000 से ऊपर के वोट सरप्लस में आए।
हाउ इज दैट पॉसिबल? 2019 के इलेक्शंस के बाद वोट्स पोल्ड का डेटा ही उन्होंने अपलोड करना बंद कर दिया, एब्सोल्यूट नंबर्स। इस बार आपको पता होगा फेज 1 में फाइनल फिगर्स जो आए हैं वो 11 दिन के बाद आए हैं। मेरे सैंपल में लार्जेस्ट डिफरेंस वाज अलीगढ़, जहां 5896 वोट्स कम गिने गए। करीमगंज में सबसे ज्यादा एक्सेस वोट्स पत्थरकंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिने गए 2450। 543 में पहले जिसमें वोट्स काउंटेड आर लेस देन वोट्स पोल्ड। दीज आर पहली तमिलनाडु में है तिरुवल्लूर, एंड द डिफरेंस इज 16,791। 16,791 वोट्स का फर्क इसमें आ रहा है। सेकेंड वन इज असम कोकराझार, एंड उसमें 10,760 वोट्स का डिफरेंस है। थर्ड इज ओडिशा में ढेनकनाल, और इसमें 9,427 वोट्स का डिफरेंस है। आई थिंक टॉप 3 बहुत है रीड करने के लिए, बाकी रिपोर्ट आपके पास ही है। और जो इसमें टॉप 3 है वो मैं पढ़ देता हूं, जो जिसमें वोट्स काउंटेड आर मोर देन वोट्स पोल्ड। तो फर्स्ट वन इज करीमगंज, डिफरेंस इज 3811, 3811। दूसरी ओनगोले आंध्र प्रदेश में, ये इसमें 1467 वोट्स का डिफरेंस है, 1467। एंड थर्ड इज बाला इन ओडिशा, वेयर द डिफरेंस इज 1173। तो डिफरेंसेस काफी हैं। हमने उसमें साइनिंग मार्जिन भी दिए हैं इसमें, सो दैट आप ये भी देख सकोगे इतना, मतलब कुछ कंपेयर किया भी जा सकता है कि मतलब वोट्स के डिफरेंसेस आर क्वाइट बिग। 16,000 बहुत बड़ा नंबर है, जिसको हमने इग्नोर ही कर दिया है कि इसको छोड़ भी दो, कोई बात नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इसमें द क्वेश्चन इज नॉट रियली कि डिफरेंस कितना है, कि इतना सा फर्क आया तो छोड़ दो। ये सवाल बेसिकली ट्रस्ट का सवाल है, ये कॉन्फिडेंस का सवाल है। हमारी डेमोक्रेसी कोई इतनी छोटी सी चीज नहीं है, कोई सस्ती चीज नहीं है, बहुत महंगी चीज है। और इसमें ट्रस्ट जो है वही सब कुछ है। अगर हमारा विश्वास है डेमोक्रेसी में तो ही हम डेमोक्रेसी है, अगर हमारा विश्वास नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी इज नो लॉन्गर ए डेमोक्रेसी। तो ये विश्वास जो है उसको धक्का लगता है अगर एक भी वोट का फर्क आता है और उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती है। तो डेमोक्रेसी में हर वोट की उतनी ही कीमत है, चाहे वो किसी के विरुद्ध डाली जाए या किसी के पक्ष में डाली जाए। तो कम वोट गिनना और ज्यादा वोट गिनना, और एक वोट का कम होना और एक वोट का ज्यादा होना हमारे हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट का जो महाराष्ट्र का है, वहां पर द शिवसेना रविंद्र दत्ताराम वाइकर वो जीते हैं, और 48 वोट्स का मार्जिन और 2 वोट्स का डिफरेंस, यानी कि 2 वोट्स हैव बीन काउंटेड मोर। जो राजस्थान में है, वहां पर भी जो है बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह, ही हैज वन विद द स्लिम मार्जिन ऑफ 1615 वोट्स। और यहाँ पर भी आपका जो है नंबर ऑफ वोट्स जो काउंट नहीं किया गया, मतलब डेफिसिट में आया, वो है 852। तो डेफिसिट, सो दिस इज अगेन अ वेरी, हाँ 852, तो ये बहुत मतलब आई कैचिंग। थर्ड है कांकेर छत्तीसगढ़ का, जहां से स्लिम मार्जिन है, विनिंग मार्जिन है 1884। बीजेपी के ब्रोजराज नाग यहाँ से जीते हैं, और यहाँ पर जो उन्होंने पाया है, जो सरप्लस वोट था 950 वोट्स का सरप्लस वोट कहना है। और फोर्थ इस फर्रुखाबाद को यूपी से पूछ उनके लिए स्पेशली, वो यहाँ पर भी जो विनिंग मार्जिन है 2678 वोट्स का है, और यहाँ पर जो वोट्स डेफिसिट में हुआ काउंट वो है 460। तो मैंने ये 4 टॉप जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे जहां पर स्लिम डिस्क्रिपेंसीज थी, वहां पर इसलिए किया क्योंकि एज ऑलरेडी मिस्टर चोकर ने कहा है कि हमें इससे नहीं लेना देना कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या है, वी आर मोर फोकस्ड ऑन द फैक्ट कि डिस्क्रिपेंसीज क्यों है। बट एट द सेम टाइम जहां स्लिम मार्जिन है, वहां पर तो कम वोट गिनने का सवाल ही नहीं उठता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं स्लिम मार्जिन है और टेक्निकल इशू के कारण आपने ईवीएम नहीं गिना, आपके पास वीवीपैट स्लिप तो है गिनने के लिए, आप गिनिए उसको।